बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 4.5 में आपको करवा रही हूँ। 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन जीपी। आपने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मालूम करने हैं जीपी के। हुज सम इज़ 39, जिसका सम 39 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 729, और उनका प्रोडक्ट जो है वो 729 के इक्वल है। अब आपके पास जीपी में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कह दें या 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म कह दें या 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कह दें, तो आपने लेट क्या करना होता है, ये मैंने आपको इंट्रो में बताया था। ये बॉक्स आपने याद रखना है। जब आपने लेट करने 2 नंबर्स इन जीपी, तो ए अपॉन आर ए आर। 4 नंबर्स इन जीपी, तो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये आपने लेट करना है। ठीक है। 3 नंबर्स इन जीपी, तो ए अपॉन आर ए आर, और अगर 5 नंबर्स इन जीपी में, तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने चीज़ जो है वो याद रखनी है। इस तरह से आप जो है वो किसी भी जीपी को फाइंड आउट कर सकेंगे अगर आपने इस तरह से इजीली लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वायर होना चाहिए आई थिंक। चलिए ट्राई करेंगे अगर क्वेश्चन मिला, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है, क्यूब नहीं होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, 4 टर्म्स हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कही गई हैं, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होंगी आपके पास, तो हम यहाँ पर स्टार्ट ही इससे लेंगे। लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन जी पी आर, लेट द 3 consecutive numbers in GP R क्या होंगे भाई आपके पास, तो A अपॉन आर, ए आर, ये आपके पास होंगे। ठीक है, अब आपको ना A पता है ना R पता है, तो लेकिन आपको हिंट क्या दी हुई कि इन GP में जो 3 नंबर्स हैं इनका सम बराबर है 39 का, और इनका प्रोडक्ट 729 के इक्वल है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द सम ऑफ 3 consecutive numbers are, तो A अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल होगा आपके पास किसके, 39 के, क्योंकि सम जो है वो 39 के इक्वल है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers आर, प्रोडक्ट क्या होगा, इट मीन्स कि आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, इसे सिंप्लीफाई भी करना चाहिए था मुझे, खैर अभी मैंने किया नहीं है, मैं इसको यहीं पर ही आगे ही सिंप्लीफाई कर लूँगी। तो ए अपॉन आर, ए आर इक्वल है आपके पास 729 के। ठीक है, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो देखें आर एलसीएम आ जाएगा, आर एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे मौजूद है आर, तो ए एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पर, और आपके पास इस तरह से। अच्छा खैर, अब इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, अभी इसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, मैं यहाँ से सिंप्लीफिकेशन पहले कर लेती हूँ, देन फिर यहाँ से कर लूँगी। सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए आर से आर कैंसिल, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड भी हो रहे हैं। ए क्यूब इज इक्वल्स टू 729, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लीजिए। तो यहाँ से 729 आपके पास ओपन हो जाएगा। आप सिंपल एलसीएम लेके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 27 आ गया आपके पास जी, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है मैंने, क्यूब रूट करना है। ठीक है, 9 आ जाएगा आपके पास, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, यहाँ पे क्यूब भी लगाइएगा, क्यूब रूट है ये।
a इज इक्वल्स टू 9, a की वैल्यू आ गई 9। अब नाउ फ्रॉम इक्वेजन 1, अब इक्वेजन 1 की बारी आएगी। ये तो आपको पता चल गया ना। अब इक्वेजन 1 में आपके पास क्या है, a अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 39। सो करें सिंप्लीफाई, आर एलसीएम आ जाएगा आपके पास, ए एज इट इज क्योंकि इसके नीचे आर मौजूद है, इसके नीचे मौजूद नहीं है, ऊपर आर मल्टीप्लाई हुआ, इसके नीचे भी मौजूद नहीं है, आर मल्टीप्लाई हुआ आर स्क्वायर। ठीक, ए की जगह आपके पास ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। यार यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई भी करेगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39 आर। ठीक है, अब ए की जगह ए की वैल्यू पुट कीजिए 9 और ये यहाँ के माइनस का 39 आर इक्वल है 0 के। सिंप्लीफाई करें, 9 आर स्क्वायर सबसे पहले लिख दें, इसके बाद आपके पास है आर वाली टर्म, तो 39 में से 9 माइनस किए तो माइनस का 30 आर प्लस 9 इक्वल है 0 के। ठीक है, 3 सब में कॉमन है, 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ से आपके पास आ गया है 3 3 ज़ा 9 आर स्क्वायर, 3 10 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9 इक्वल है 0 के। 3 यहाँ मल्टीप्लाई करें, इधर आके डिवाइड करेगा 0 से तो 0 हो जाएगा। 3 आर स्क्वायर मिडिल टर्म ब्रेक करें तो यहाँ से आपके पास 9 आर माइनस का और आर प्लस माइनस का ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 9 आर में आर ऐड किया 10 आर हो जाएंगे। यहाँ से 3 आर कॉमन है तो आर बचा, 3 3 ज़ा 9, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, माइनस का 1 कॉमन लिया तो अंदर बचा आर माइनस 3 इक्वल है 0 के। आर माइनस 3 एज इट इज़, यहाँ से 3 आर माइनस 1 इक्वल है 0 के। आइदर और करेंगे, आर की 2 वैल्यूज आएंगी, यहाँ से करेंगे आइदर और। आर माइनस 3 इक्वल है 0 के, 3 आर माइनस 1 इक्वल है 0 के। ये माइनस का 3 दूसरी साइड जाके प्लस का 3, ये 3 आर एज इट इज़, ये माइनस का 1 दूसरी साइड जाके प्लस का 1, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके करेगा डिवाइड, आर आ गया है 1/3। अब 2 कॉमन रेशोज़ आपके पास आए हैं, एक आया है 3 और एक आया है 1/3। दोनों को रख के आपने फाइंड आउट करना होगा यहाँ से जीपी को। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर रखेंगे कि द 3 consecutive numbers in GP are A upon R, A R, when A is equals to, A की वैल्यू तो 9 ही आई है, एंड R is equals to 3, तो GP क्या होगी आपके पास, यहाँ पर हम कर देते हैं, आपके पास है A upon R, तो 9/3, A है 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगी 3 1 3, 3 3 ज़ा 9, 3 9 9 3 ज़ा 27। ठीक है, ये आपके पास बल्कि 3 ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो कॉमास नहीं लगाएंगे। अब आर आपके पास अगर 1/3 हो, हम यहाँ लिखेंगे कि when A is equals to 9 and R is equals to 1/3, the given GP is, तो GP क्या हो जाएगी आपके पास, A 9 है और ये है 1/3, A 9 है और ये है आपके पास AR 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, ये डिवाइड हो रही है, 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, A/B/C है ये, तो 3 9 ज़ा 27, 9 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 3, तो एक GP आ गई, द GP आर 3 9 27 और 27 9 3। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से आपने GP करनी है फाइंड। ये था आपके पास एक्सरसाइज
4.5 का क्वेश्चन नंबर 6। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।